To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना खुद का स्क्रीनर बना सकते हैं। मतलब लाइव मार्केट में आप जो है जो चाहे आपके दिमाग में जो पैटर्न आता है कि मतलब कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपके दिमाग में आता है कि भैया मुझे इस टाइप का पैटर्न चाहिए और लाइव मार्केट में उसको मैं उस स्टॉक को पता करना चाहता हूँ, तो आप खुद से बना सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा पूरी मेथड किस तरह से आप जो है जो मर्जी में आए वो पैटर्न पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंडिकेटर साथ में इस्तेमाल करना है, जैसे मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है या फिर पिवट पॉइंट के इस्तेमाल करके आपको जो कोई पर्टिकुलर कंडीशन है वो वाला आपको स्टॉक चाहिए, तो वो आप स्टॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको समझाऊंगा किस तरह से आप अपना खुद का पर्सनल स्क्रीनर बना सकते हैं और वो भी फ्री में। ठीक है, तो सिर्फ हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्या लॉजिक है कैंडल का, और उस तरह वो लॉजिक अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से उसका लॉजिक लगा करके वो स्क्रीनर बना सकते हैं, वो भी विद इन 2 मिनट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरह से आप अपना खुद का पर्सनल स्क्रीनर बना सकते हैं और मन चाहा पैटर्न आपको मिल सकता है। आपको स्क्रीनर बनाने के लिए आपको ओपन करना है chartlink.com। chartlink.com पर जाना है। chartlink.com पर जाने के बाद स्क्रीनर में नीचे यहाँ पे क्रिएट स्क्रीन लिखा है। क्रिएट स्क्रीन को जब क्लिक करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अलग अलग हम जो है अलग अलग पैटर्न को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी में आपके दिमाग में जिस तरह का पैटर्न आ रहा है वो पैटर्न आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद से। मैं आपको दिखाता हूँ बेसिक। सबसे पहले बेसिक बात करते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले हम ढूंढना चाहते हैं ओपन इक्वल्स टू लो वाले स्टॉक। तो ओपन इक्वल्स टू मैंने क्या करा, ओपन इक्वल्स टू मैं कर देता हूं यहाँ पे लो। ठीक है, ओपन इक्वल्स टू मैंने कर दिया लो। अब लेटेस्ट ये फुल डे की कैंडल है, हमें फुल डे की कैंडल नहीं चाहिए। हम यहाँ पे चाहते हैं कि 15 मिनट 5 मिनट कुछ भी ले लीजिए। 15 मिनट की कैंडल पे आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो 15 मिनट कैंडल ले लिए। 15 मिनट कैंडल लिए। 15 मिनट कैंडल लेने के बाद में जो जीरो दिख रहा है ना आपको, इसका कहने का मतलब लेटेस्ट कैंडल, मतलब 15 मिनट की लेटेस्ट। अब चूंकि मार्केट क्लोज हो चुका तो लेटेस्ट कैंडल कौन सी होगी, जो आखिरी जो 3:15 पे जो बनेगी वो वाली कैंडल की बात कर रहा है। तो हमें वो वाली कैंडल की बात नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसका जीरो का कहने का मतलब है लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब है जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे एनटीपीसी आ गया। मैं एनटीपीसी को चेक करके बताता हूँ आपको। एनटीपीसी, ये एनटीपीसी को मैंने लिया। तो एनटीपीसी में आप देखिए लास्ट वाली कैंडल देखिए, आपको क्या दिख रहा है, ओपन इक्वल्स टू लो। बट हमें क्या है, मुझसे हम चाहते हैं पहली कैंडल की बात करें। तो पहली कैंडल की बात करें तो हम यहाँ पे इसका भी यूज बताऊंगा किस तरह से करेंगे। लेटेस्ट कैंडल मतलब ये इस तरह से, अगर अगर हमें किसकी बात करना है, हमें फर्स्ट कैंडल चाहिए, हमें दिन की पहली कैंडल की बात कर रहे हैं। तो दिन की पहली कैंडल लेंगे हम। यहाँ पे देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी कैंडल की बात करना चाह रहे हैं, फर्स्ट कैंडल की हम बात करना चाह रहे हैं। ये मैंने रन किया। रन करने के बाद मुझे स्टॉक मिला यूपीएल। तो यूपीएल देखिए, देखिए अब यूपीएल क्या है, ओपन इक्वल्स टू लो, पहली कैंडल हमें मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सिंपल सा आपको शुरुआती दौर में समझाया कि किस तरह से बेसिक हम ओपन इक्वल्स टू लो वाला हमने एक स्क्रीनर बनाया। ठीक है, आया समझ में आपको। अब यहाँ पर आप अलग अलग स्क्रीनर कैसे बनाएंगे आइए हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको स्क्रीनर बनाना है, सपोज करिए हार हाई आप चाहते हैं, 3 कैंडल आप चाहते हैं, कोई सी 3 कैंडल जो कि मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा पैटर्न चाहते हैं आप। ठीक है ना, तो अब उसके लिए क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, 1 मिनट रुकिए। पहले तो हम रन करते हैं इसको। हायर हाई के बहुत सारे हमें ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँ किस तरह से ये स्क्रीनर बनाया गया और आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए भारतीय एयरटेल को लेता हूँ मैं। एयरटेल, ये भारतीय एयरटेल के लिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। स्क्रीनर बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। भाई क्या कॉन्सेप्ट क्या है, हायर हाई। ठीक है ना, तो देखो इसका जो पहली कैंडल का हाई है, मतलब जो थर्ड वाली कैंडल है हाई, उसका हाई जो सेकंड वाली कैंडल से आगे, और सेकंड वाली कैंडल का जो हाई है वो फर्स्ट वाली कैंडल से बड़ा है। ठीक है ना, तो वही कॉन्सेप्ट हमने सिंपल यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो इस्तेमाल करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनर जो बनाया है इसको देखते हैं। यहाँ पे किया क्या गया, आप देखिए मैंने क्या किया, थर्ड कैंडल ली गई है यहाँ पे। देखिए आप, मैंने सिलेक्शन किया गया थर्ड कैंडल, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड किस लिए लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो है चार्ट है इसमें थर्ड कैंडल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, थर्ड कैंडल ली मैंने। तो थर्ड कैंडल वो भी कितने मिनट की, 15 मिनट की। उसका हाई ग्रेटर देन किसके, सेकंड कैंडल के, 15 मिनट वाले सेकंड कैंडल है उसके हाई से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले लॉजिक डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कैंडल का हाई
ग्रेटर देन फर्स्ट कैंडल, ये दूसरा लॉजिक डाल दिया मैंने, ठीक है। अब चूंकि मैंने इसके अंदर अगर ये मैं हटा देता हूँ, सपोज करिए मैं ये दो कंडीशन अगर हटा देता हूँ यहाँ पे और फिर इसको रन करता हूँ, सपोज करिए फिर इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए कि मुझे अपोलो टायर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अपोलो टायर लेते हैं एक मिनट के लिए। अपोलो टायर मैंने जैसे लिया, तो अपोलो टायर मैंने लिया है ना, अपोलो टायर। तो अब इसमें क्या है, कभी कभी आपको ऐसे स्टॉक मिल सकते हैं जो कि जिसका हायर हाई तो मिलेगा आपको, 3 हायर हाई तो मिलेगा, बट क्या है क्लोजिंग नीचे हो गया, कोई क्लोज ऊपर हो गया। मान लीजिए ये कैंडल नीचे की ओर क्लोज हो गई, इसका हाई ऊपर की ओर चला गया, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल स्मूथ कैंडल चाहिए। स्मूथ कैंडल कहने का मतलब जैसा क्या है, जैसे कि हमने अभी लेटेस्ट में देखा था, कौन सा देखा था, भारतीय एयरटेल। एयरटेल तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, एयरटेल, भारतीय एयरटेल। तो अब इसमें आप देखिए, ये हमें बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से पैटर्न मिला। क्यों? क्योंकि हमने लॉजिक ऐसा बनाया था। हमें क्या चाहिए था कि 3 हायर हाई तो मिले, साथ में जो क्लोजिंग है, देखो पहले का जो क्लोज हुआ, सेकंड का क्लोज उससे ऊपर हुआ और थर्ड का क्लोज उससे ऊपर हुआ, तो वही हमने यहाँ पे लॉजिक भी डाला हुआ। देखिए यहाँ लॉजिक डाला हुआ, तो वो वैसे ही हमें पैटर्न देगा। देखिए थर्ड वाले कैंडल का जो क्लोज है वो ग्रेटर देन है किसके, सेकंड वाले कैंडल के क्लोज से बड़ा है। सेकंड वाले कैंडल का जो क्लोज है वो ग्रेटर किससे, फर्स्ट वाले कैंडल के क्लोज से बड़ा है। तो हमारा पूरा लॉजिक तैयार हो गया है, ठीक है। लॉजिक तैयार होने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन, मैंने क्या नंबर 100, मैंने 100 नंबर इसलिए डाला है यहाँ पर कि मुझे पेनी स्टॉक नहीं चाहिए, मतलब ऐसे स्टॉक नहीं चाहिए जो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए की रेट चल रही है, वो हम चाहते हैं कि 100 रुपए से ज्यादा का स्टॉक है, इसलिए मैंने एक और कंडीशन यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हायर हाई बन गया। 3 हायर हाई बनने के बाद में जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर ऑप्शन आपको फिल्टर किसमें से करना है, आप निफ्टी 50 के अंदर से चाहते हैं या फिर निफ्टी 100 के अंदर चाहते हैं या फिर आप फ्यूचर में से चाहते हैं, फ्यूचर सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 में से चाहते हैं तो निफ्टी 50 को यहाँ पे रन करेंगे और ये निफ्टी 50 के ये स्टॉक है जिसमें आज ये पैटर्न बना है, आप उसी को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए इन्फोसिस की हम बात करते हैं, तो ये मैंने लिखा इन्फी, इन्फी को आप देखेंगे तो देखिए आज की तारीख में ये वाला पैटर्न बना ही बना है। देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए निफ्टी इन्फी में पैटर्न बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये पैटर्न ढूंढ सकते हैं। ये मैंने किसका बताया आपको, हायर हाई का, ठीक है। अब हायर हाई के बाद में जैसे मान लीजिए कि आपको लोअर लो की बात करना, तो लोअर लो में वही सेम कॉन्सेप्ट हमने पहले, लोअर लो ढूंढने से पहले एक बार हम ये देख लें कि लोअर लो का क्या बोलते हैं, वो स्टॉक देख लेते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर में तो बना नहीं ये पैटर्न, हाँ फ्यूचर में देखिए, मान लीजिए ग्रेसिम खोलता हूँ मैं, ग्रेसिम, ये ग्रेसिम ओपन किया, ग्रेसिम, अब ग्रेसिम डाला मैंने, ग्रेसिम में देखिए 3 लोअर लो बना के नहीं बना बरोबर, आप देखिए 3 लोअर लो मुझे चाहिए था, वैसा का वैसा ही बना है। मैंने लॉजिक फिर से वही लॉजिक इस्तेमाल किया है। क्या लॉजिक इस्तेमाल किया है कि भाई थर्ड कैंडल का जो लो है, यहाँ ध्यान रखिए, थर्ड कैंडल का जो लो है, ठीक है, वो छोटा है किससे, सेकंड कैंडल के लो से। आप कॉन्सेप्ट आप जो है लॉजिक समझिए, थर्ड कैंडल का लो है लेस देन सेकंड कैंडल के लो से, सेकंड कैंडल का जो लो है वो लेस देन फर्स्ट कैंडल के लो से। मेरा लॉजिक तैयार हो गया। फिर हम क्लोज की बात करते हैं कि थर्ड कैंडल का जो क्लोज है वो लेस देन है सेकंड कैंडल के क्लोज से, सेम ही लॉजिक बनाया और ये हमारा पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 100 डाल दिया। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन इम्पोज कर देता हूँ, और आप फ्यूचर में जाते हैं फ्यूचर में कर सकते हैं, निफ्टी 100 में चाहते हैं निफ्टी 100 में कर सकते हैं। जिसमें मैंने एक और कंडीशन इंपोज की, क्या इंपोज की कि 3 लोअर लो तो बने सही, साथ में मुझे ऐसा भी चाहिए कि ओपन इक्वल्स टू हाई भी हो। क्या लिखा, ओपन इक्वल्स टू हाई भी हो, तो वो भी मैंने, तो ऐसा कोई मुझे निफ्टी 100 के अंदर कोई भी मुझे स्टॉक नहीं मिला। निफ्टी 200 में चेक करता हूँ, निफ्टी 200 में एयू स्मॉल फाइनेंस कंपनी चेक कर लेते हैं, है क्या ऐसा कुछ, एयू स्मॉल, एयू स्मॉल में देखिए जो हम चाहते थे वही आया। देखिए 3 लोअर लो तो बना, साथ में हमने एक और कंडीशन इंपोज की थी कि ओपन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो देखिए इसका जो ओपन था वो आज पूरे दिन भर का हाई बना, ओपन इक्वल्स टू हाई। फिर इसने 3 लोअर लो चाहिए थे, 3 लोअर लो भी बना। तो हमने यहाँ पर जो है कंडीशन जिस तरह से इंपोज की उस तरीके से ये हमें हमारा पसंदीदा जो स्टॉक हमें चाहिए, जैसा चाहिए वैसा आप लाके देगा, ठीक है। और बताता हूँ, जैसे मैं आपको, मान लीजिए कि आपको गैप अप स्टॉक चाहिए, आप चाहते हैं कि कोई गैप अप ओपन हुआ वाला स्टॉक चाहिए, सीधा सा क्या करना है, ओपन हुआ, मान लीजिए 15 मिनट की 5 मिनट की जो भी कैंडल लेना है, जैसे मान लीजिए 15 मिनट की कैंडल, आप जो चाहे वो कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब लेटेस्ट कैंडल की नहीं करें हम, फर्स्ट कैंडल की बात करें, लॉजिक समझिए आप, सीधी बात, फर्स्ट कैंडल का ओपन ग्रेटर देन
हाई वन डे एगो, मतलब एक दिन पहले के हाई, एक दिन पहले का हाई जो है उससे बड़ा हो मेरा आज का जो पहला कैंडल है उसका ओपन। ठीक है, ये मेरा है, मतलब ये कौन सा है हमारा, हम चाहते हैं कि भैया ये फुल गैप अप, इसको बोलेंगे हम फुल गैप अप ओपन होना चाहिए। तो फुल गैप अप ओपन होना चाहिए। तो फुल गैप अप वाले स्टॉक हमें ढूंढ के दे देगा। तो इसने दे के ढूंढ के दे दिया हमें। फ्यूचर में चाहिए तो फ्यूचर में, निफ्टी 50 में चाहिए तो निफ्टी 50 में चेक कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 में आ गया, निफ्टी 50 में आ गया, तो मान लीजिए मैं आईटीसी ले लेता हूँ। आईटीसी, जैसे मान लीजिए आईटीसी, 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 तो आप आईटीसी को देखिए, आईटीसी को देखिए, आईटीसी देखो, ये प्रीवियस डे है, ये प्रीवियस डे का हाई सिर्फ यहाँ तक था, ये वाला दिख रहा है आपको, यहाँ तक हाई था ओपन, लेकिन ये यहाँ हुआ, तो ये फुल्ली गैप अप ओपन हुआ। तो हमको जो चाहिए था वो वाली कंडीशन में हमको स्टॉक मिल गया। समझ गए बात आपको? इस तरह से गैप अप ढूंढना, गैप अप ढूंढ लिया। आप चाहें तो गैप डाउन ढूंढ सकते हैं, मतलब जो आपके दिमाग में लॉजिक है उस तरह का पैटर्न और उस तरह का लॉजिक आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्रीन आपको पैटर्न के अलावा यहाँ पे अगर आपको कोई टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, जैसे पिवट पॉइंट इस्तेमाल करना है कि उसके ऊपर ओपन हुआ हो, वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज इस्तेमाल करना है, आपको पैराबोलिक सार इस्तेमाल करना है, जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल करके वो कंडीशन के हिसाब से भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया कि लेटेस्ट जो आज की कैंडल है, हमको ऐसा स्टॉक चाहिए लेटेस्ट जिसका क्लोजिंग क्लोज्ड अबो सिंपल मूविंग एवरेज 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ हो, आज की तारीख में अबो क्लोज हुआ हो, ऐसा हमें स्टॉक चाहिए। ठीक है, तो इसने हमें ढूंढ के दिया भैया, क्या ढूंढ के दिया, जैसे कि HDFC लाइफ, HDFC लाइफ हमें ढूंढ के दिया। तो HDFC लाइफ ढूंढ के दिया है। वन डे का चार्ट लिया था हमने, लेटेस्ट वन डे का चार्ट लिया था। ठीक है, वन डे का चार्ट लिया था। अब मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा देता हूँ चेक करने के लिए। ये मूविंग एवरेज मैंने लिया, मूविंग एवरेज लिया, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 200 डाल दिया मैंने ना, 200 डाल दिया। तो आप देखिए इसने जो हमें ढूंढ के दिया था, देखिए आप आज ये स्टॉक है 200 डेज मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर की ओर क्लोज हुआ, इसकी जो आज की कैंडल है ऊपर की ओर क्लोज हुई। और वही हमारा हमने जो है यहाँ से सिंपल सा ये लॉजिक लगाया, एक लाइन का लॉजिक था हमारा, लॉजिक लगाया। मतलब आपको सिर्फ अपना लॉजिक, सब कुछ अवेलेबल है आपके लॉजिक से, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई पैटर्न ऐसा चाहिए कि भाई इनसाइड कैंडल चाहिए, आपको इनसाइड कैंडल पैटर्न चाहिए, आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न चाहिए, आपको हैमर पैटर्न चाहिए, जो पैटर्न चाहिए वो आप ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनसाइड कैंडल की बात करते हैं, तो इनसाइड कैंडल पैटर्न जिसमें क्या है लॉजिक लगाया हमने कि भैया जो हमारा सेकंड कैंडल, पहले हम पैटर्न देख लेते हैं उसके बाद आपको लॉजिक समझ में आएगा। टाइटन, टाइटन निकालता हूं मैं, टाइटन, टाइटन, पहले एक पैटर्न निकाल लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। 15 मिनट का, 15 मिनट का टाइटन, टाइटन की थोड़ा सा अच्छे से दिख नहीं रहा है, हमको दूसरा ले लेते हैं। टाइटन की जगह पे हम ले लेते हैं टेक महिंद्रा, समझाने में आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा मुझे। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा, और कितने का है चार्ट लिया हमने, 15 मिनट का ही, ठीक है, 15 मिनट का टेक महिंद्रा। ये इनसाइड कैंडल है, दिख रहा है आपको, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी, ठीक है आपको, इस कैंडल के ये अंदर कैंडल बनी। हमको चाहते थे कि भैया इनसाइड कैंडल बने हमारी। तो इनसाइड कैंडल बनाने के लिए सीधी बात हमारा लॉजिक क्या रहना चाहिए, हमारा लॉजिक ये रहना चाहिए कि भैया सेकेंड कैंडल जो है, सेकेंड कैंडल का जो सेकेंड कैंडल का जो लो रहेगा, ठीक है, वो बड़ा रहेगा किससे, फर्स्ट कैंडल से, ठीक है, और सेकेंड कैंडल का जो हाई रहेगा वो छोटा रहेगा फर्स्ट कैंडल से। ऐसा कुछ हमारा लॉजिक है। अब इसको लॉजिक को हम कैसे बिठाएंगे, देखो आप देखिए सिंपल सा, यहाँ पे क्या किया आपने, सिंपल से क्या किया, जो सेकेंड कैंडल का हाई है, सेकेंड कैंडल का हाई है वो लेस देन है फर्स्ट कैंडल के हाई से, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं फर्स्ट कैंडल का, सेकेंड कैंडल का जो हाई है वो लेस देन है फर्स्ट कैंडल के हाई से, लॉजिक लगा दिया हमने। उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड कैंडल का जो लो है वो ग्रेटर है फर्स्ट कैंडल के लो से, ठीक है ना। तो सेकेंड कैंडल का जो लो है वो ग्रेटर है फर्स्ट कैंडल के लो से, तो इनसाइड कैंडल हो गई हमारी, सीधी सी बात है, ये हमारे पास में एक इनसाइड कैंडल आ गई। अब इनसाइड कैंडल आने के बाद में आप कुछ और लॉजिक भी लगाना चाहते हैं साथ में, आप सोचते कि नहीं है इनसाइड कैंडल बने और साथ में मुझे ऐसा भी हो कि ओपन इक्वल्स टू हाई भी हो, इनसाइड कैंडल भी बने और साथ में ओपन इक्वल्स टू हाई वाली कंडीशन भी आपने लगा दी। तो ऐसा कुछ स्टॉक तो निफ्टी 50 में तो आया नहीं। हम निफ्टी 100 में देखते हैं, निफ्टी 100 में भी ऐसा कोई स्टॉक नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम हाई की जगह लो को लगा के देखते हैं।
लो को लगाने पे आप देखिए यहाँ पे यूपीएल हमको दिखा रहा है कि इनसाइड कैंडल भी बना और ओपन इक्वल्स टू लो भी हुआ है। हम जिस तरह का चाहते थे उस तरह का हमको स्टॉक मिला है नहीं मिला। तो आप देखिए जो ये बर्थडे का चार्ट निकल गया मेरे से, 15 मिनट का चार्ट लेना है। ये 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट का चार्ट में आप देखिए यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बनी, इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी, ठीक है, इस कैंडल के ये इनसाइड कैंडल बनी। साथ में आप ये भी देखिए कि ओपन इक्वल्स टू लो वाली कंडीशन डाली थी हमने, ठीक है। इनसाइड कैंडल तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, ओपन इक्वल्स टू लो, ये वाली कंडीशन। तो देखो ओपन इक्वल्स टू लो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई की इसने और इनसाइड कैंडल भी सेटिस्फाई की। अब आप चाहते कभी आपके दिमाग में आए कि भैया मुझे ये जो फर्स्ट में कैंडल मिली ऐसा नहीं चाहिए, अब मुझे ऐसा चाहिए कि दिन में कभी भी ऐसा पैटर्न बने, तो मैं कैसे लाऊं दिन में कैसा भी पैटर्न, मतलब ये जैसे मान लीजिए हार आई पैटर्न, 3 हार आई वाला पैटर्न है, लो वाला पैटर्न है, या कभी भी कोई सा पैटर्न है, मुझे जरूरी नहीं है कि मुझे शुरुआत में ये पैटर्न चाहिए, मुझे इन बिटवीन कहीं भी ऐसा पैटर्न चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कैंडल ले रहा था, ऐसा नहीं लेना। अब हम चाहते हैं कि भैया करंट मार्केट में जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से मुझे पैटर्न मिले, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमारा लॉजिक क्या लगेगा आपकी, देखिए जो हमारा करंट वाली कैंडल तो कौन सी है, अब हमारी कौन सी सेकंड कैंडल जो है, सेकंड कैंडल हमारी कौन सी हो जाएगी, करंट वाली कैंडल। सेकंड वाली कैंडल हमारी कौन सी हो जाएगी, करंट वाली कैंडल। ये हमारी करंट कैंडल हो गई, सेकंड वाली कैंडल करंट कैंडल हो गई, और उसके पहले वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल हो गई। समझ में आई, ये प्रीवियस कैंडल हो गई, ये प्रीवियस कैंडल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा पैटर्न है, ये वाला कंडीशन में हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये रन करते हैं। अब यहाँ पे इसने दिया मुझे जैसे कि मान लीजिए पेट्रोनेट करके दिया, चेक करते हैं पेट्रोनेट, ठीक है। आप पेट्रोनेट को हम सर्च करते हैं तो पेट्रोनेट में आप देखिए ये हमें पैटर्न यहाँ मिल गया, लास्ट में इनसाइड कैंडल मिल गया। इनसाइड कैंडल मतलब कहने का मतलब लेटेस्ट कैंडल, कहने का मतलब क्या, लेटेस्ट मतलब जो अभी करंट में, जैसे मान लीजिए कि अभी 2 बज रही है, जैसे मान लीजिए कि अभी 11:50, ये आप नीचे देखिए क्या हो रहा है 11:45, तो 11:45 का टाइम हुआ, ठीक है। मान लीजिए ये इनसाइड कैंडल बना, तो इनसाइड कैंडल बना तो जैसे 12 बजे और ये 12:15, तो 12 बज के जब ये 12:15 पे आप उसको रन करेंगे तो आपको ये तुरंत ये दिखा देगा भैया कि यहाँ बन गया है। तो ये कैसे बताएगा कि लेटेस्ट कैंडल तो इसको मानेगा और प्रीवियस कैंडल इसको मानेगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया, वहां हमने क्या लॉजिक लगाया कि ये जो हमारा जो हमारा करंट वाला कैंडल है वो लेटेस्ट वाला है और उसके पहले वाला प्रीवियस कैंडल है। अगर मान लीजिए आपको 3 कैंडल चाहिए थी, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर 3 वाली कैंडल चाहिए थी, तो फिर आपको जो है यहाँ पे एक -2 लेना पड़ता, ठीक है। मतलब उससे पहले वाली कैंडल, समझ रहे बात को आप, उससे पहले वाली कैंडल। तो इस तरीके से हम देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि इसको मैं 1 मिनट के लिए आपको क्लियर कर देता हूँ, प्रीवियस कर देता हूँ उसको मैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस, इसको मैंने प्रीवियस कर दिया और इसको मैंने लेटेस्ट, इसको -2 कर देता हूँ मैं और इसको -2 कर देता हूँ। तो देखो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। ऐसा करने पे मुझे यहाँ पर आ गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे रिलायंस आया, ठीक है। तो रिलायंस को लेता हूँ, लेटेस्ट को हमने हटा दिया, लेटेस्ट से पहले पहले की बात कर रहे हैं, है ना, लेटेस्ट से पहले पहले की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल टाइप का पैटर्न बना, दिख रहा है आपको इनसाइड कैंडल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लेटेस्ट वाली कैंडल को छोड़ दिया हमने, उससे पहले वाली और उससे पहले वाली इसको लिया, ठीक है। जैसे आप और भी कुछ देख लेते हैं थोड़ा अच्छा, जिसमें अच्छा सा पैटर्न बनाओ, जैसे कि अच्छे से किसने बनाओ, जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, आईबुल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की हम बात करें तो देखो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आपको क्लियर कट दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो लेटेस्ट कैंडल। मैंने क्या बोला आपको बनाते समय, हमने यहाँ पे क्या किया, लेटेस्ट कैंडल को छोड़ दिया, उसके पहले वाली और उसके पहले वाली 2 कैंडल मिला करके हमने यहाँ पैटर्न बनाने की कोशिश करी। तो क्या बना हमारे पास में, ये आया इंडिया बुल्स, और इंडिया बुल्स ने हमें ये दे दिया। तो ये अगर आपको लाइव मार्केट में रन करना है, लाइव मार्केट में अगर आपको लाइव मार्केट में मतलब रन करके आपको इन बिटवीन कहीं भी चाहिए, इन बिटवीन अगर आपको मतलब चार्ट के बीच में अगर आपको कहीं भी इस तरह का पैटर्न, जैसे मान लोअर लो हायर हाई गैप अप, जो भी दुनिया भर का आपके दिमाग में पैटर्न आ रहा है, आपको लाइव मार्केट में चार्ट में कहीं भी मतलब चाहिए, किसी भी इन बिटवीन कहीं भी आपको पैटर्न चाहिए, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ये वाली सेटिंग इस्तेमाल करना पड़ेगी। क्या, -1 -2, ये वो उस समय की कैंडल काउंट करेगा और उस समय बता देगा। बट अगर हम यहाँ पे अगर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर आप लेते हैं
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये बताया कौन सी, ये पहली, मतलब दिन की पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, उस पे बात करेगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर आप जो चाहें उस तरह का पैटर्न बना करके, मतलब जो आपके दिमाग में पैटर्न आ रहा है उस तरह का जो है आप यहाँ पे अपना स्क्रीनर बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने यहाँ पे बहुत सारे मेरे मतलब स्क्रीनर बना रखे हैं। तो आप अपने पसंद से जो स्क्रीनर आपको समझ में आता है वो यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। मैंने आपको कोशिश की समझाने किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आएगा और आपको काफी हेल्प भी होगी इससे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।